नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे धन संबंधी समस्याओं और धन को लेकर। इस हथेली में धन की स्थिति क्या कहती है, कितना धन प्राप्त होगा जीवन में। वर्तमान समय में धन ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं कि हथेली में कौन से विशिष्ट योग बन रहे हैं। इस हथेली में जब धन की स्थिति को देखते हैं तो धन की स्थिति बिल्कुल चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा इस प्रकार से शनि की ओर जा रही है। शनि जो होता है हमारे हथेली में कर्म का क्षेत्र होता है, हमारे कार्य के क्षेत्र को दिखलाता है और हमारी भाग्य रेखा भी शनि पर ही पहुंचती है। रेखाएं कहीं से भी प्रारंभ हो, वो जीवन रेखा से भी हो सकती है, शुक्र से भी हो सकती है और चंद्र से या कहीं अन्य से भी, लेकिन ये पहुंचती जब शनि पर है तो इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अर्थात ये हमारे कर्म के साथ साथ हमारे भाग्य को दिखलाता है। तो शनि पर्वत की स्थिति सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि पर्वत की स्थिति यहाँ सामान्य दिख रही है, अर्थात ना ही ये शनि यहाँ पे कमज़ोर है और ना ही बहुत मजबूत, ये स्थिति सामान्य है। शनि पर जितनी भी रेखाएं पहुँचती है ये आपके अंदर की धन को बनाने की इच्छा, धन की ललक को दिखलाती है। इस हथेली में जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कई एक पतली पतली रेखाएं, ये देख लीजिए कई एक रेखाएं शनि क्षेत्र पर दिख रही है। अर्थात धन के यहाँ एक से अधिक स्रोत के होने की भी संभावनाएं दिख रही है, लेकिन एक से अधिक स्रोत उम्र निकलने के बाद दिख रही है, अर्थात आधी उम्र के बाद ऐसी स्थितियां प्राप्त होगी। अब आइए यहाँ से चंद्र से शुरू हुए, चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा अपने आप में ये कहती है कि आपको दूर का धन आ सकता है, विवाह के बाद विशेष उन्नति प्रगति आ सकती है, इस प्रकार की चीज़ें बतलाती है। साथ में ये जो भाग्य रेखा है ये मस्तिष्क रेखा से के संयोग मतलब सट के भी निकल रहा है, अर्थात मस्तिष्क रेखा से निकल रहा है। मस्तिष्क से निकलने वाली या रेखा के सट के निकलने वाली भाग्य रेखा ये कहती है कि ऐसे जातक अपने मानसिक शक्ति, अपने बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क का अर्थ होता है आप कितना जीवन में कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपकी मस्तिष्क कितनी उर्वर है, कार्य क्षेत्र में कितनी समझ है। कि कोई भी व्यक्ति धन वहीं बना सकता है जहां उसकी समझ कार्य करती हो। तो मस्तिष्क सर्वोपरि। इस हथेली में एक ज़बरदस्त गुण दिख रहा है कि मस्तिष्क रेखा दोहरी है, एक मस्तिष्क रेखा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज का अंक हमारा है धन से संबंधित योग के विषय में। तो ये अपने आप में कह रहा है कि अपने मस्तिष्क की उपज से, अपने मानसिक शक्ति के बल पर ऐसे जातक जीवन में आगे बढ़ेंगे, काफ़ी धन को प्राप्त करेंगे। धन के कई स्रोत, साथ में इनके हथेली में जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ गुरु से निकलती हुई कई रेखा इस प्रकार से देखिए, पतली पतली रेखा शनि पर पहुँच रही है। ये सारी रेखाएं ये धन को बनाने की ललक, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है धन प्राप्ति के लिए। साथ में गुरु पर एक रेखा इस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही है। ये रेखा इतनी स्पष्ट जो हालांकि पूरी नहीं हुई, लेकिन ये गुरु मुद्रिका पूरी करने के पक्ष में है। ये रेखा बतलाती है आध्यात्मिक अभिरुचि को, तंत्र मंत्र की अभिरुचि, कुछ गुप्त विद्याएं, गुप्त शक्तियों को ये रेखा इंगित करती है। ये अपने आप में एक अच्छा और विशिष्ट चिन्ह है। गुरु पर्वत, इनका एक प्रश्न है गवर्नमेंट सर्विस को लेकर। पहले बात कर लें कि यहाँ से कुछ रेखा देखिए गुरु से निकल के ये इस प्रकार से देखिए बिल्कुल सूर्य में जाके मिल रही है। ये एक से अधिक रेखा यहाँ से देखिए निकल के ये सूर्य पर्वत में, ये सूर्य रेखा में जाके मिल रही। तो गुरु से सूर्य में एक रिलेशन बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। ये गुरु का स्थान होता है इतना दूर तक और ये सूर्य का स्थान। तो गुरु और सूर्य में रिलेशन अपने आप में ज्योतिषी के अनुसार एक अच्छा संयोग और युग्म माना जाता है। तो गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला, लोगों में के बीच अग्रणी का भूमिका निभाने वाला, लोगों के बीच एक राजनीतिक व्यक्ति, लोगों को पथ दिखलाने वाला पथदर्शक कहलाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य शासन प्रशासन की अभिरुचि को दिखलाने वाला होता है। सूर्य राज द्वारा लाभ को दिखलाता है, आपके अंदर विशिष्ट गुण, विशिष्ट ऊर्जा को दिखलाता है, आपके मान सम्मान, आपके को कितना प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, लोग आपको कितना दूर दूर तक जानेंगे, ये हमारी सूर्य दिखलाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अर्थात यहाँ एक चीज़ें निकल के आ रही है कि ऐसे जातक किसी विशेष क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे जातक विशेष उन्नति और प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि गुरु और सूर्य में रिलेशन बन रहा है। गुरु शिक्षक
के रूप में कार्य कर सकते हैं। आध्यात्मिक अभिरुचि, शिक्षा की अभिरुचि, ज्ञान को दिखलाता है। सूर्य जो है इनके अंदर की ऊर्जा को, शासन प्रशासन की शक्ति को, राज्य द्वारा लाभ को, आपके नाम पद प्रतिष्ठा, साथ में गुरु भी आपके नाम यश मान पद प्रतिष्ठा, समाज में मिलने वाली अच्छी स्थिति को दिखलाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, अपने आप में बहुत ही अच्छा और शुभ चिन्ह मिलकर आ रहा है। तो धन की स्थिति के विषय में जो इसमें हथेली में दिख रहा है, बिल्कुल बढ़ती हुई ये रेखा यहाँ से 2-3 भागों में बढ़ी, अर्थात एक से अधिक स्रोत से धन यहाँ आने की स्थिति दिख रही है। इस प्रकार से बढ़ती हुई रेखा ये भी सारी शनि में पहुंची है। कुछ रेखाएं यहाँ से जो इस प्रकार से पतली पतली से उठ रही है, इनकी उच्च महत्वाकांक्षा, जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा चीज़ करने की ललक, कुछ बड़े चीज़ पाने की इच्छा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। साथ में ऐसे लोग वहाँ कुछ सफल भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह इस स्थान पर नहीं दिख रहा है, अर्थात ये अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इनका महत्वपूर्ण प्रश्न था गवर्नमेंट सेवा को लेकर। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में रिलेशन से इनकी सरकारी सेवा में जाने की योग बिल्कुल स्पष्ट और साफ सुथरे बन रहे हैं। हाँ, सूर्य रेखा थोड़ी कमज़ोर स्थिति में अवश्य दिख रही है, परंतु सूर्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में है। साथ में सूर्य रेखा के किनारे इनकी बुद्धिमत्ता की रेखा या ज्ञान की रेखा भी बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट दिख रही, जो बता रही है कि ये किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से सूझबूझ से करने वाले, ज्ञान और बुद्धि को रखने वाले हैं। इसे बुद्धि की रेखा कहीं भी इनके हथेली में बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट दिख रही है। हाँ, इन्हें यहाँ सूर्य जो है पर्वत सामान्य अवस्था में है, रेखाएं भी सामान्य अवस्था में। सूर्य से संबंधित यदि ये जातक थोड़े उपाय कर लेते हैं, कम से कम सूर्य को प्रतिदिन यदि ये जल अर्पण कर दें सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर, तो इनको यहाँ विशेष लाभ होता हुआ आपको देखने को प्राप्त होगा। अब एक कि गवर्नमेंट सर्विस की प्राप्ति की उम्र महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या संभावना बनती है। जब हम सब उम्र की बात करते हैं तो हमें आयु रेखा को देखना चाहिए। जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा एक लंबे समय तक साथ में चलिए, ये देख लीजिए, इतने लंबे समय तक, अर्थात ये डिपेंडेंसी को भी दिखलाती है कि ये अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंसी। साथ में एक रेखा इनकी बिल्कुल अलग से होके चली है, ये भी एक बड़ा गुण है, इसकी चर्चा हम अगले अंक में कर लेंगे। तो इनकी जब हम उम्र की गणना करते हैं तो करीब करीब इनकी स्वतंत्रता यहाँ से ये अलग होते हैं, और इसमें कई पतली पतली रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हुई प्रतीत हुई। ये जितनी भी ये पतली पतली रेखाएं, ये सभी सफलता की रेखाएं हैं। हथेली के आयु के उम्र से आयु के ये जीवन रेखा या आयु रेखा से निकलने वाली सभी रेखाएं आपकी सफलता को इंगित करती है। तो सफलता के वर्ष को कैलकुलेशन पे करने से ये पता चल सकता है कि ये सफलता किस उम्र में प्राप्त होने की संभावना बन रही है। तो इनकी सफलता की जो संभावना इस हथेली में निकल के आ रही है, वर्तमान समय में इनका कहना है कि ये 27 ईयर के आसपास में आ चुके हैं। तो इस समय इनके हथेली में योग बन रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की। इनकी संभावना है कि 2 साल 29 मैक्सिमम 30, ये 27, 28, 29, 30, हाँ, इनकी वर्तमान समय में बिल्कुल नौकरी पाने की संभावनाएं बहुत तेज़ी से प्रबल हो रही है। ये सार्थक प्रयास करें, यहाँ पर बिल्कुल ये सफल होते हुए देखे जाएंगे। साथ में इनकी इस स्थान पे एक स्क्वायर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो अपने आप में जीवन रेखा पे स्क्वायर बनना शुभ स्थिति को दर्शाता है। हथेली में कोई मजबूत नुकसान करने वाली रेखाएं नहीं है, हालांकि यहाँ पे कुछ राहु रेखाएं हैं इस उम्र में जो इनको कुछ न कुछ समस्या प्रदान करेंगी। ये थोड़ी सी ये कुछ राहु रेखा है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। इस हथेली के विशिष्ट चिन्हों के विषय में हम अगले अंक में बात करेंगे। धन्यवाद।